गरीब ठेला चालकों पर ही क्यों इल्जाम? ठेला चालकों पर क्यों दिया चलायमान का आदेश? क्या वही कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने के लिए हैं जिम्मेदार? 2 दिन पहले आदेश आया था प्रशासन द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा, ठेला व्यवसायी हैं जो चलायमान व्यवसाय कर सकते हैं, एक जगह ठहर के व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके तहत जो बेचारे गुमटी चालक हैं वो कैसे चलायमान कर पाएंगे अपने आप को, और जो ठेला चालक जैसे जो चाय की दुकान लगाते हैं, जो पोहे की दुकान लगाते हैं, वो किस तरह से चलायमान होकर अपना धंधा चला पाएंगे। जो खाने पीने की वस्तु है उसके लिए क्या नियम आना चाहिए। पहले से ही लॉकडाउन के तहत बेचारे बहुत परेशानियों से गुजर चुके हैं और उसके बावजूद फिर से ये नया नियम लगा दिया गया है। केवल यह ठेला व्यवसायी पे ही नया नियम लागू किया गया है, इसके अलावा दूसरे किसी पर भी कोई नियम नहीं है। इसके लिए जो कलेक्टर महोदय ने जो प्रतिबंध लगाया उसके तहत क्या परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है? प्रतिबंध एक तो ये है कि हम खाने पीने की सामग्री भी बनाते हैं। खाने पीने की सामग्री चल फिर के कैसे बनाई जा सकती? अगर एक जगह टंकी लगा दी, सब कुछ लगा दिया है, चाय कैसे बनाएंगे, कचौरी समोसा कैसे बना के चलते हुए बना लेंगे? तो चलित में कैसे काम कर सकते हैं हम लोग? मामला थोपा गया है, सिर्फ उसमें गरीब ठेले वाले ही पिसा रहे हैं। शराब की दुकानों पर, बिजली के बिलों पर, सरकारी दफ्तरों पर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। शराब की दुकानों पर जबकि आप देखने में आ रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग गुत्तम गुत्ता होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वहाँ से शासन को राजस्व मिल रहा है। हम ठेले वालों के साथ ये है कि 4 लोगों से ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना। हम भीड़ नहीं लगा रहे, पार्सल सुविधा दे रहे हैं अधिक से अधिक, और सैनिटाइजर दे रहे हैं सोशल। और पूरे लॉकडाउन में प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली है। अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि हर ठेले वालों को 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। उसमें भी पंजीयन के नाम पे सिर्फ 50 रुपये पंजीयन कर लिया है और सरकार ने और धड़ल्ले से निरस्त कर दिए। लाखों फॉर्म भरा है लेकिन सब निरस्त हो गए। मुश्किल से 100-200 ठेले वालों को ये 10,000 की सहायता मिली होगी और बाकी सब 50 रुपये के पंजीयन के नाम पे सरकार ने अपना खजाना भरा है। और दूसरा, लॉकडाउन में हमें कोई सहायता नहीं मिली और उसके बाद भी गाइडलाइन दी। सबसे आखिरी में हम लोगों को परमिशन दी जुलाई में, 1 जुलाई में, और 20 जुलाई को वापस से ये आदेश निकाल दिया गया। तो हम लोग क्या करें? 3 महीने सब ऐसे ही परेशान। सरकार को यह आदेश वापस लेना चाहिए। भाई साहब, मेरा ये कहना है कि कम से कम हमको इतना काम करने का मौका दिया जाए कि हम पार्सल सुविधा कर सके। हम हाथ में ग्लव्स पहन रहे हैं, सर पे कैप पहन रहे हैं, और हम अगर नहीं कमाएंगे तो घर की EMI कौन भरेगा, बच्चे की फीस कौन भरेगा हमारे? और ऐसे नहीं तो सरकार ने हमको तो मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया है, तो उसके लिए कुछ तो सरकार हमारे लिए करे। और सरकार जो हमको बोल रही है उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम ग्राहक को खड़े नहीं रहने देते हैं, पार्सल सुविधा ही दे रहे हैं। सरकार किराने वालों को नहीं देख रही है, जहां पूरे लॉकडाउन में 3 महीने उन लोगों ने 1 रुपये का माल 4 रुपये में बेचा। दूध वाले ने भीड़ लगाकर माल बेचा, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं है। सिर्फ उनको ठेले वाले ही देख रहे, ठेले वाले के ऊपर ही कोरोना का ठिकरा उनको फोड़ना है। ऐसा क्यों? हम भी तो हैं, हर जगह लाइन लग रही, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हमारे तरफ ध्यान दें, हमारी प्रशासन से विनती है, नहीं तो ठेले वाले वैसे ही आत्महत्या करने लगे हैं और करेंगे। आप जी, हमारा यही सभी ठेले वालों का मानना है कि हम प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना चाहते हैं, पर हमें मौका तो दिया जाए। हम सबसे पहले हमारी ये है कि हमको सबसे आखिरी मौका दिया गया, उसके बाद ये आदेश हम पे लाद दिया गया। हम मतलब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम धंधा करें तो करें कैसे। एक तरफ शासन कहता है कि आप इस तरह से व्यापार करें, और एक तरफ शासन कहता है कि भाई दुकानें नहीं लगेगी। तो आज व्यापारी वर्ग क्या करेगा? छोटा व्यापारी के लिए तो एक ठेला ही उसके कमाने का साधन है। अगर वो इस तरह से करेगा, और आज की तारीख में कभी भाई रविवार बंद आ रहा है, जबकि रविवार खाने पीने का प्रमुख व्यापार का दिन होता है, आज वो बंद कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं, वो भी चलता है, ठीक है, हम शासन के इस निर्णय में सम्मिलित है।
लेकिन हमको मौका तो दिया जाए कि हम कम से कम 15-20 दिन तो हम व्यापार कर सकें, ताकि जो भी स्थितियां हैं, हमारे घर के जो स्थितियां बिगड़ी पड़ी है वो उसमें कम से कम कुछ सुधार तो आए। बस यही है कि शासन हमारी तरफ ध्यान दे। हमको क्या है कि मतलब ऐसे पिछड़े वर्ग की तरफ भगा नहीं दिया जाए कि भाई ये कुछ नहीं है, इनकी कोई मतलब हैसियत नहीं है। आज बहुत बड़ा तबका जो है ठेले पे व्यापार करता है, वो ठेले के व्यापार जो है वो आज की तारीख में दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इंदौर नगर निगम से यही अनुरोध है हमारे चैनल के माध्यम से कि ठेला चालकों की सुनवाई पर वह ध्यान दें और सशर्त उन्हें ठेला लगाने की फिर से अनुमति दें बजाय चलायमान के, क्योंकि जो खाने पीने की वस्तु वाले जो ठेले चालक हैं वह चलायमान वस्तु नहीं बेच सकते हैं, अपना सामान नहीं विक्रय कर पाते हैं। इसके लिए उन्हें अनुमति प्रदान करें। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना फैसला वापस लो, वापस लो,